जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, मैं आज परमेश्वर का वचन आपके सामने लेकर के आया हूँ। हमारी ज़िंदगी में दया बहुत ज़रूरी है। जैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हम पर दया की है, हमें भी दूसरों पर दया करनी चाहिए। परंतु आज ऐसा नहीं है। आज अपने ही लोग अपने लोगों पर दया नहीं करते, यहाँ तक कि मदद भी नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन मैं आज आपको लेके आया हूँ। आपको इसके द्वारा बड़ी बरकत मिलेगी। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 30वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक पढ़ूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। डाकुओं ने इस व्यक्ति के ऊपर हमला किया है, उसके पास जो भी सामान था वो निकाल लिया, इसके कपड़े उतार लिए और अधमरा छोड़कर चले गए। आगे पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख करके कतरा कर चला गया। याजक वो लोग हुआ करते थे जो परमेश्वर के काम को करते हैं। आज के टाइम में बोलें तो पादरी या बिशप। मतलब एक याजक ने भी उस पर दया नहीं की, दया नहीं दिखाई। अब आगे पढ़ते हैं। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेवी समाज के लोगों को परमेश्वर ने काम दिया था लोगों की सेवा करने के लिए। इज़राइल के गोत्रों में लेवी का कोई गोत्र नहीं था, उसको जो परमेश्वर की सेवा मिली थी उसी में से उसका घर चलता था। और परमेश्वर ने आज्ञा भी दी थी कि इसी के द्वारा जो परदेसी है, तेरे राज्य में कोई अगर बीमार है, ज़रूरतमंद है, तो उस पैसे के धन के द्वारा उसकी मदद की जाती थी। वो भी कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति याजक है जिसको परमेश्वर का काम मिला है, उसने भी उसकी मदद नहीं की। याजक जो परमेश्वर के भवन में काम करते थे, आज के टाइम में उनको हम पादरी बिशप बोल सकते हैं। लेवी समाज ने भी, लेवी व्यक्ति वहाँ से गया, उसने मदद नहीं की। मेरे दोस्तों, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है, हम भी ऐसा कर देते हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा है, वहाँ से एक सामरी स्त्री निकला, उसने उस पर तरस खाया, सराय में लेकर के गया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, मरहम पट्टी करना। उसने पैसे दिए और बोल रहा है कि मैं वापस आने पर दे दूंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके चर्च में, आपके समाज में कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति होता है? क्या हम उसकी मदद करते हैं? क्या हम उस ज़रूरतमंद को ज़रूरत के अनुसार उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? मैं नहीं कह रहा, अपने आप से पूछिए। एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा सेवक, एक अच्छा खादिम बनने के लिए आज अपने आप को बहुत से लोग कि हम पादरी हैं, हम बिशप हैं, इस चीज़ का टैग लगाए तो घूमते हैं, लेकिन परमेश्वर के काम को नहीं, जिस तरह से परमेश्वर ने कहा है उस तरीके से नहीं कर पा रहे। मेरे प्रियो, मैं आज इस संदेश के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूँगा, परमेश्वर ने आपको सेवा दी है, तो परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है, लोगों की सेवा करना। कोई दुखी है, बीमार है, ज़रूरतमंद है, उसकी सेवा टहल की जाए, उसका साथ दिया जाए। परमेश्वर का वचन बता रहा है, तब आप परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, तब आप एक अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं। जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर दया की है, मुझे और आपको अपने अनुग्रह के द्वारा बचाया है, मैं और आप भी किसी पर दया करें। परमेश्वर ने जो मुझे और आपको दिया है उसमें से किसी की मदद करें, ताकि वो अच्छे कामों में इस्तेमाल हो सके और उसका प्रतिफल आपको यहोवा परमेश्वर से 100 गुना मिल सके। ऐसा कब होगा? जब हम अपने दिए हुए में से किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे और
उसकी सेवा टहल करेंगे। मेरे प्रियो, आपके चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, आप उनकी मदद करें। आपके समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप उनकी मदद करें, ताकि हमारा मसीही समाज तरक्की करे, मसीही समाज एक दूसरे के लिए उदाहरण बन जाए। आज मुझे और आपको और जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं और जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, उन सबको ये करने की ज़रूरत है। मैं अपने आप से नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। किसी को देख कर के मुंह मोड़ के मत चले जाओ, किसी को देख कर के कतरा कर रास्ता काट के मत चले जाओ। परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पर दया करो। जब दया हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर भी दया करेगा। दया का उल्टा होता है याद। जब आप किसी के ऊपर दया करेंगे तो वो व्यक्ति आपको याद करेगा, वो व्यक्ति आपको दुआएं देगा, वो व्यक्ति आपको आशीर्वाद देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको आशीर्वाद दुआएं मिलें, लोग आपको याद करें, तो परमेश्वर के काम को परमेश्वर के वचन के अनुसार अवश्य करें, ताकि आपके ऊपर बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बरकतें परमेश्वर की आपको मिल सकें। इस वचन के द्वारा सिर्फ इतना करूँगा, परमेश्वर के काम को करो, परमेश्वर के नाम को करो और मसीही समाज को आगे बढ़ाओ। कोई हमारे समाज में बेसहारा ना रहे, कोई हमारे समाज में परेशान ना रहे। यह मेरी आपकी एक अगुवे की ड्यूटी है। खुदा आपको और आपके पूरे परिवार को खूब बरकत दे। मेरी प्रार्थना है कि ये महीना आपके लिए आशीषों का, तरक्की का महीना ठहरे। हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक कर्ज से, हर एक मर्ज से परमेश्वर आपको छुटकारा दे। आपकी जॉब में, आपके व्यापार में परमेश्वर आपको सफलता दे। गॉड ब्लेस यू।